से हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है आप लोग को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट आरके लिमिटेड 2 ईयर का है, एक 31 मार्च 2014 है और एक 31 मार्च 2015 है। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है, ठीक है। इसके हम लोग 2 पार्ट करते हैं। एक पार्ट होता है करंट एसेट्स का और एक पार्ट होता है करंट लायबिलिटी का। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसका मेरा जो कलर है जो भी किताब में होगा वो लिख देगा। करंट एसेट्स एक तरफ है और करंट लायबिलिटी एक तरफ है। करंट एसेट्स को देखते जाइए। सबसे पहले क्रेडिटर है 70,000, 70,000 से हो गया 80,000। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी बढ़ता है मतलब घटता है, तो 70 में 10,000 घट गया। इसके बाद है डेटर 1,30,000 से 1,50,000, तो 1,30,000 से 1,50,000 ये 20,000 इंक्रीज हो गया। इसके बाद बिल रिसीवेबल 13,000 से 11,000, 2,000 रुपया घट गया। बिल पेबल 10,000 से 8,000, 2,000 यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, लेकिन करंट लायबिलिटी रिवर्स चलता है, वो 2,000 इंक्रीज हुआ है। रिपेड एक्सपेंसेस 1,500 से 2,000, 1,500 से 2,500 इंक्रीज किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से 2,500, 3,000 से 2,500, 5,500 डिक्रीज किया, लेकिन करंट लायबिलिटी उल्टा होता है, ये 500 इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद इन्वेंट्री 1,60,000 से 1,40,000, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में है 1,50,000 से 1,40,000, 20,000 डिक्रीज किया है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 0 से 30,000, करंट एसेट्स में 0 से 30,000, तो 30,000 इंक्रीज किया है। अब आप ओवरऑल जब ऐड किए तो देखिए कि इंक्रीज का टोटल ज़्यादा हो रहा है 53,000, वही अमाउंट को आप लिख दिए और डिफरेंस आया 21,000 का, दैट इज द नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा। ये भी वही चीज़ है, देखिए क्वेश्चन और सोल्यूशन देकर बताइए क्या दिक्कत है। इसमें जो फिक्स्ड एसेट्स उसको नहीं लेना है, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस वर्किंग कैपिटल में सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट्स में है कैश 30,000, 30,000 इंक्रीज किया। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 1,70,000, 2,000 डिक्रीज किया। इन्वेंट्री 80,000 से 100,000, 10,000 इंक्रीज किया। फिर करंट लायबिलिटी में आइए, क्रेडिटर है 25,000 से 12,000, तो ये 14,000 डिक्रीज किया, लेकिन करंट लायबिलिटी में उल्टा होता है, ये इंक्रीज किया। बिल पेबल 15 से 9, तो ये 6,000 डिक्रीज हुआ, मतलब ये 6,000 इंक्रीज किया। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 से 24,000, 6,000 डिक्रीज हुआ, मतलब 6,000 इंक्रीज किया। तो टोटल जोड़ेंगे तो इंक्रीज में आएगा 50,000, और 50,000 यहाँ पे, और डिफरेंस आया नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 27,000। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? नो सर।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ चलो ठीक है। राजेश भैया, हाँ वही राजेश भैया तो बोले वो पता नहीं कहाँ बिजी है। नहीं कर सकते, कर देना तो चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है 3 में? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रहा, मतलब अच्छे से नहीं आ रहा। 3 को देखिए, 3 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। काम आ रहा है सर। 3 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर। बस देखिए 4 में आपको नया चीज़ बनाना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन करना है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए फॉर्मूला जो है, करंट ईयर का पीएल में माइनस कीजिए प्रीवियस ईयर का पीएल। तो करंट ईयर का पीएल दिया हुआ 50,000, तो इसमें प्रीवियस ईयर का पीएल माइनस कीजिए 50,000, तो बचा नेट प्रॉफिट 10,000। इसमें नॉन कैश आइटम ऐड होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड होता है। अभी आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है 20,000 से 25,000, तो 5,000 ऐड हुआ। गुडविल 15,000 से 10,000, 5,000 रिटर्न आता है, तो वो गुडविल रिटर्न है 5,000 का ऐड हुआ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 से 8,000, 2,000 रिटर्न आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न है 2,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 से 20,000, 2,000 आपका डेप्रिसिएशन है, वो छूट गया। टोटल फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 24,000। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। यस 5 देखिए। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। सर बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में नेट प्रॉफिट दिया हुआ नेट प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन 30,000 उसमें ऐड करेंगे, गुडविल 20,000 ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड सेल ये इनकम, इसलिए इसको माइनस करेंगे 5,000 से। प्रपोज डिविडेंड 38,000 ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल 10,000 का ऐड करेंगे। डिविडेंड रिसिव 3,000 का, ये इनकम, इसलिए इसको माइनस करेंगे। ओवरऑल आपके पास आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम वाला आइटम घटाना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला आइटम को जोड़ना है। 2,20,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया। बात में कोई दिक्कत? नहीं सर। 6 को पढ़िए, हम 6 नहीं बनाए हैं। 6 को आप लोग देखिए, 6 में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। पाँच लाख में 2,50,000 माइनस करेंगे तो 2,50,000 प्रॉफिट आएगा। डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा 50,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर ऐड होगा। प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा। डिविडेंड रिसिव माइनस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत?
नहीं सर। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन ठीक है। अगले क्लास में एग्जाम भी लेंगे, तेरे चलते अभी धीरे धीरे बोल रहे सुनिए नहीं पा रहे, तेरे चलते हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। 7 तक ठीक है? 7 तक ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इसमें भी निकालना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,18,000। इसमें सैलरी का कोई काम नहीं है, कैश एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन 32,000 ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000 ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 का माइनस होगा, और इंटरेस्ट रिसिप्ट 5,000 माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ? सर बुक तो है नहीं तो क्वेश्चन तो पता नहीं चला। तो हम बुक क्वेश्चन तो पहले तो हम क्वेश्चन तो भेज दिए थे ना आप लोग को, क्वेश्चन का तो फोटो खींच के भेज दिए इस चैप्टर का। यस सर। सेमेस्टर 5 वाला बुक में भी पीछे दिया हुआ, सेमेस्टर 5 वाला बुक में भी पीछे दिया हुआ है ये वाला, पता नहीं। तो आप लोग देखेंगे तब ना, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। है सबसे लास्ट पेज नंबर में और हम 282। भेजे भी तो है, ये सब कुछ चैप्टर का क्वेश्चन भेजे भी है। हाँ सर भेजने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें नेट प्रॉफिट है 3,40,000, सैलरी का कोई काम नहीं चूँकि वो कैश आइटम है, कमीशन का भी कोई काम नहीं, ये भी कैश आइटम है, रेंट भी कैश आइटम है, इसका भी कोई काम नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड होगा 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को यहाँ पर करंट लायबिलिटी माना गया है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी 4,000 का ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 का ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 ऐड होगा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 10,000 ऐड होगा। फिर इनकम साइड में आइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 5,000 का माइनस होगा, रिफंड ऑफ टैक्स 10,000 माइनस होगा, और डिविडेंड 10,000 माइनस होगा। इस तरह से आया फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,95,000। बताइए इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं। नो सर। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है, जो थर्ड स्टेज में हम लोग बनाते हैं फाइनल स्टेज में, वही बनाने के लिए कह रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 ईयर का, और कहता है कि जो बिल्डिंग और प्लांट में चेंजेज हुआ है वो ड्यू टू डेप्रिसिएशन चेंजेज हुआ है। तो सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल 60,000 से 60,000, तो शेयर कैपिटल पर कोई ना कमी आया ना वृद्धि आया। अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज होता तो वो सोर्सेस ऑफ फंड होता, इशू ऑफ शेयर कैपिटल माना जाता। अगर डिक्रीज होता तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता, रिडेम्पशन माना जाता। तो कुछ नहीं हुआ है। रिजर्व 2,650 से 1,200 हो गया। तो ये देखिए इससे आपका कैलकुलेशन निकला है कि इससे आपका नेट लॉस हुआ। ये देखिए रिजर्व ऑफ करंट ईयर 2,650 में माइनस हुआ रिजर्व ऑफ प्रीवियस ईयर 1,200,
तो लॉस हुआ 1450, ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में दिया गया है। ट्रेड पेबल 850 से 400, तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा ट्रेड पेबल। ये देखिए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नीचे बन रहा है, इसमें आया है ट्रेड पेबल 850 से 400, तो ये 450 कम हो गया, लेकिन करंट लायबिलिटी उल्टा होता है, ये कम नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद आप आइए बिल्डिंग 50,000 से 48,000, तो आपको पहले कहा है कि फिक्स्ड एसेट्स में जो बिल्डिंग और प्लांट है अगर वो डिक्रीज हुआ है तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन डिक्रीज हुआ है। तो 50,000 से 48,000 यानी 2,000 का डेप्रिसिएशन, ये देखिए लिखा हुआ डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग 2,000 का। उसके बाद प्लांट 9,000 से 8,500 हुआ है, तो ये भी 500 डिक्रीज हुआ, ये भी डेप्रिसिएशन है, इसमें लिखा हुआ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 500, तो टोटल हो गया 2,500। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1,400 माइनस 1,450 माइनस में है और 2,500 प्लस में है, तो आ गया 1,050 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। इन्वेंट्री 500 से 100, 500 से 100, तो ये 400 डिक्रीज कर गया। ट्रेड रिस्क लेवल 1,500 से 1,000, तो ये 500 ये भी डिक्रीज कर गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,500 से 4,000, तो ये 1,500 इंक्रीज किया। तो टोटल इंक्रीज का जब हम लोग ऐड किए तो हो गया 1,950, उसी को इस साइड बैठा है 1,950 में टोटल 900 माइनस कर दिया, तो 1,050 आया नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और ये कहाँ जाएगा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल? फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन है, तो ये देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1,050, और ये जो आया है फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये भी है 1,050, ये सोर्सेस ऑफ फंड में है। तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड किए तो दोनों साइड का ऐड टोटल हो गया, जैसा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐड टोटल होता है, तो वही 1,050 दोनों साइड का ऐड हो गया। ये बहुत छोटे स्तर का फंड फ्लो स्टेटमेंट में था, इसमें तीनों पार्ट हो गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालना, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी निकालना और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी निकालना। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना तो तीन चीज़ बनाना पड़ेगा, एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एक स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन में है, पीएल अकाउंट ऑफ करंट ईयर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, पीएल अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर हो गया 5,000, तो 10,000 में 5,000 माइनस के तो नेट प्रॉफिट हो गया 5,000। अब आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में देखिए रिजर्व 10,000 से 12,000 हो गया, तो 2,000 का ट्रांसफर हुआ रिजर्व में, तो ट्रांसफर टू रिजर्व 2,000। फिर प्लांट में डेप्रिसिएशन आप देखिए 40,000 से 36,000, 4,000 डिक्रीज किया है, तो ये ड्यू टू डिक्रीज इन ड्यू टू रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो गया 4,000, तो टोटल फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 11,000 का। अब आप बनाइए अब आप बनाइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसमें करंट एसेट्स में आपके पास देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है डेटर 39,000 से 30,000, तो 39,000 से 30,000, ये 9,000 डिक्रीज में जाएगा। बिल रिसीवेबल 20,000 से 10,000, तो ये 10,000 डिक्रीज में जाएगा। कैश 20,000 से 10,000, तो ये 10,000 डिक्रीज में जाएगा। उसके बाद आप करंट लायबिलिटी में आइए, तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 10,000 से 12,000, तो 10,000 से 12,000, तो करंट लायबिलिटी उल्टा होता है, ये बढ़ गया लेकिन 2,000 डिक्रीज में जाएगा। बिल पेबल 4,000 से 1,000, ये 3,000 डिक्रीज हुआ लेकिन इसमें उल्टा होता है, ये 3,000 इंक्रीज में होगा। तो आप टोटल ओवरऑल जोड़ रहे हैं तो डिक्रीज का टोटल ज़्यादा आ रहा है 31,000, वही 31,000 यहाँ भी आएगा, और डिक्रीज में जब आप देखेंगे तो ये हो गया, जिधर का जोड़ ज़्यादा है वही आता है, डिक्रीज का जोड़ ज़्यादा है तो 28,000 में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब आप चलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम बना रहे हैं तो इसमें हाँ एक एक करके मिलाते जाइए। शेयर कैपिटल 1 लाख से 1,20,000,
तो 20,000 इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखा हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड में तीसरा आइटम देखिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखा हुआ 20,000 का। उसके बाद आप आइए फंड फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर से हमने कैलकुलेशन करके यहाँ पर देखिए लाया है 11,000 का, वही 11,000 यहाँ लिखा हुआ है। नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ भी ऊपर से निकल गया 28,000, वही 28,000 लिखा हुआ है। टीएल का काम हो चुका है। डिवेंचर 40,000 से 10,000 मतलब 30,000 डिक्रीज किया है। तो डिक्रीज किया है मतलब आपने उसका पेमेंट किया है, तो लिखा हुआ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 30,000 का। उसके बाद क्रेडिटर का काम हो गया, बिल टेबल का काम हो गया, प्लांट का काम हो गया, बिल्डिंग आइए। बिल्डिंग 50,000 से 79,000, तो 29,000 बिल्डिंग बढ़ गया। तो ये देखिए परचेज और बिल्डिंग लिखा हुआ 29,000। उसके बाद डेटर का काम हो गया, बिल रिसीवेबल का काम हो गया, कैश का काम हो गया। अब दोनों साइड जब आप ऐड कर रहे हैं तो 59,000 दोनों साइड का ऐड बराबर हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में कोई दिक्कत है? फिर से एक झलक ऊपर से देखते जाइए। नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 12 उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को आप पढ़िए और कहीं दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर किसी को दिक्कत है तो पढ़िए और बताइए क्या दिक्कत है। सर क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा हम। क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में, नहीं मिल रहा का सवाल कहाँ से उठता है? हम क्वेश्चन ग्रुप में भेजे हुए हैं। सर पता नहीं। लोग अलर्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सर शॉर्ट क्वेश्चन भेजे। सेमेस्टर 5 वाला भी किताब में पीछे में दिया हुआ है। देखिए 12 गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 गया आपके पास। ग्रुप पे नहीं मिला क्वेश्चन नंबर 12? यस सर आ गया। हाँ आ गया। तो देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर। सर रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होगा? रिटेन अर्निंग से आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कितना में है? रिटेन अर्निंग 12 में है, तो उसी से सर आपको प्रॉफिट मिलेगा। रिटेन अर्निंग से ही प्रॉफिट मिलेगा। रिटेन अर्निंग से आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। जो नेट प्रॉफिट चाहिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन का पहला चीज जो जरूरत होता है वो रिटेन अर्निंग से मिलता है। तो 25,000 में 10,000 रुपया माइनस कीजिएगा तो 15,000 रुपया का नेट प्रॉफिट आएगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल हो जाएगा 50,000 रुपया का। 2 लाख से हो गया 2,50,000, तो 50,000 रुपया शेयर कैपिटल इशू हुआ है। ये आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन में सोर्सेस सेट जाएगा। ट्रेड पेबल है 60,000 से 35,000, तो ये करंट लाइबिलिटी है और ये स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में 25,000 रुपया माइनस में जाएगा। उसके बाद लैंड 40,000 से 60,000 हुआ है, 20,000 रुपया लैंड बढ़ गया है।
तो 20,000 रुपया लैंड बढ़ गया तो ये परचेज ऑफ लैंड होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ये जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। इन्वेंट्री, ये भी स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में जाएगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन तो आपका सीधा सा नज़र आ रहा है कि करंट ईयर का रिटर्न अर्निंग 25,000, उसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रीवियस ईयर का रिटर्न अर्निंग 10,000, तो 15,000 रुपया जो होगा यही फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा। और तो कुछ उसमें जोड़ घटाव का आइटम नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बनाना है, उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी शो करना है, और उसके बाद फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं 12 नंबर क्वेश्चन में। कुछ बोलना है 12 नंबर में? नहीं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 में पीएल दिया हुआ है करंट ईयर का 7,000 और पीएल दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 5,800, तो 1,200 का यही हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बना है, तो उसमें करंट एसेट्स है 12,000 से 8,000, तो 4,000 डिक्रीज हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 31,000 से 38,000, तो 7,000 इसमें इंक्रीज हो गया। करंट एसेट्स में इतना ही था। फिर करंट लायबिलिटी में बिल पेबल 6,400 से 7,600, तो 12,000 इंक्रीज किया, लेकिन करंट लायबिलिटी उल्टा हो जाता है, ये डिक्रीज में चला जाएगा। बिल पेबल 6,400 से 7,600, ये भी इंक्रीज किया लेकिन उल्टा होगा, यह भी डिक्रीज में जाएगा। तो इस तरह से जब आप ऐड किए तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीज का टोटल हुआ 7,000, वही 7,000 इस ओर बैठा है और 600 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जिधर का जोड़ ज़्यादा होता है तो इंक्रीज का जोड़ ज़्यादा है, इसलिए कहलाया नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 600। उसके बाद आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में आइए। एक पार्ट सोर्सेस ऑफ फंड होता है, एक पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, और फिर अमाउंट होता है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो इसमें देखिए आपका शेयर कैपिटल 36,000 से हो गया 38,000, तो 2,000 का आपका इशू हुआ है, तो ये सोर्सेस ऑफ फंड है। इसके बाद पीएल का काम हो गया है, ट्रेड पेबल हो गया है, बिल पेबल हो गया है, प्लांट मशीनरी, ये 4,000 से 4,400 हो गया, मतलब 400 का आपने परचेज किया। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में देखिए राइट साइड में सेकंड आइटम लिखा हुआ है परचेज ऑफ प्लांट में 400। उसके बाद फर्नीचर 1,600 से 1,800 हो गया, तो 200 बढ़ गया, मतलब आपने परचेज किया है, तो ये देखिए लिखा हुआ परचेज ऑफ फर्नीचर 200 का। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 से 8,000, तो 2,000 इंक्रीज कर गया है, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 लिखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम हो चुका है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में, और ट्रेड रिसीवेबल का भी काम हो चुका है। अब आप आइए, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 600 है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला आइटम लिखा हुआ है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 600, और फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करके आया था 1,200, वो आपका सोर्सेस ऑफ फंड में लिखा हुआ फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,200। दोनों साइड में जब हम लोग ऐड करते हैं तो 3200 दोनों साइड का ऐड बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ। कुछ बोलना है किसी को? नहीं क्वेश्चन सर। नंबर 14 नंबर पढ़ के देखिए। 14 नंबर भी उसी तरह से हल्का है। कैपिटल 50,000 से 40,000 हुआ है, तो 10,000 रिडेम्पशन हुआ है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। रिटेन अर्निंग 2,000 इस साल है, पिछले साल 4,600 था, तो 2,600 रुपया का नेट लॉस आएगा। अकाउंट पेबल ये चल जाएगा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी। लैंड 13,200 से हुआ है 10,000 रुपया, तो 3,200 रुपया का आपने सेल किया है, तो ये सेल में चला जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड में। कैश करंट एसेट्स में जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स में जाएगा, इन्वेंट्री करंट एसेट्स में जाएगा।
इतना आइटम दिया हुआ और कोई एडजस्टमेंट 14 नंबर में नहीं है। 14 नंबर में कुछ बोलना है किसी को? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए इसी तरह से हल्का है, बिना कोई एडजस्टमेंट का है। 15 भी, 15 नंबर देखिए बिना कोई एडजस्टमेंट का है। यस सर, 14 के जैसा है क्लियर है? सर, लेकिन इसमें प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन को क्या करेंगे? प्रोविजन किसका? डाउटफुल डेट्स का। यस सर। देखिए ये गया है करंट लायबिलिटी में गया है, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ है 1000 से 1300, 300 बढ़ गया मतलब 300 घट गया, करंट लायबिलिटी नहीं है गया। और वहाँ एसेट्स में लिखा हुआ ब्रैकेट साइड में लिखा हुआ मतलब वो करंट लायबिलिटी का आइटम है। 15 यस नंबर ठीक है? 15 में किसी को कुछ बोलना है? यस सर। 16 भी ठीक उसी तरह से नहीं है। सर। 16 भी देखिए, 16 भी उसी तरीके से है। सोलह भी उसी तरीके से है, पहले जैसे आप बनाए हैं बिना कोई एडजस्टमेंट का है। यस सर। 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर में एक चीज़ है कि ध्यान से पढ़िएगा इसमें कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट इफ 500 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज इशू ऑफ कैपिटल देन नेट प्रॉफिट विल बी 15,000। अगर 500 को हम इशू मान लें तो 15,000 रुपया का नेट प्रॉफिट होगा। इसमें सिर्फ वर्ड यूज किया है कैपिटल, शेयर कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब कि ये कंपनी नहीं है। और इसमें देखिए पीएल अकाउंट भी नहीं है, रिटेन अर्निंग भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, इसका मतलब ये सोल ट्रेडिंग है। और नीचे कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑनर विद ड्यू 15,000 फॉर पर्सनल यूज और डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आपको बताया गया था कि नेट प्रॉफिट अगर निकालना है और कैपिटल दिया हुआ तो आप वहाँ से भी नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैपिटल का लेजर बना हुआ है। बाई बैलेंस विधि 74,000 पहले का कैपिटल है और टू बैलेंस विधि 74,500 इस साल का कैपिटल है। ड्राइंग किया 15,000 तो टू में कैश ड्राइंग 15,000, बचा नेट प्रॉफिट 15,500। यही नेट प्रॉफिट से आपको काम करना है। उसके बाद आइए मशीनरी का लेजर। तो मशीनरी का लेजर आपको हमेशा बताया गया था कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का लेजर ग्रॉस अमाउंट पर बनता है। ग्रॉस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन सहित, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन घटाने के बाद है, इसलिए 40,000 में 13,500 रुपये आप ऐड कीजिएगा। ओपनिंग जमीन ये जो है मशीनरी है 40,000, उसमें ओपनिंग डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए 13,500 तो 53,500। और क्लोजिंग मशीनरी है 43,000, उसमें क्लोजिंग डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए 18,000 तो हो गया 61,000। तो 61,000 जब डिफरेंस किए तो कैश परचेज आया 7,500। उसके बाद आइए फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कैलकुलेशन। तो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ से देखिए निकला, कैपिटल का लेजर से नेट प्रॉफिट निकला 15,500, वही 15,500 यहाँ होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 था इस साल का और पिछले साल का डेप्रिसिएशन था 13,500, तो 4,500 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 20,000। अब आइए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। तो जो करंट एसेट्स का आइटम है वो लिख दिए। कैश 3,000 से 2,800 हुआ, 200 घट गया। डेटर 16,500 से 18,200 हुआ, 1,700 बढ़ गया। स्टॉक 12,500 से 11,000 हुआ, 1,500 घट गया। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 18,000 से 20,500 हुआ, 2,500 बढ़ा मतलब 2,500 घटा उल्टा। अब डिक्रीज साइड का आपका टोटल ज़्यादा है 4,200, वही 4,200 इधर लिखे, डिफरेंस आया 2,500, यही हो गया नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब आए फंड फ्लो स्टेटमेंट में, तो यही वाला नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सबसे पहले आया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 20,000 का आया। उसके बाद आप देखिए इसमें लोन 15,000 से 22,500 हो गया, तो 7,500 लोन बढ़ गया, तो रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन 7,500। फिर ड्राइंग है, इसमें क्वेश्चन में पहले दिया कि मालिक 15,000 निकाला है अपने खर्चे के लिए, तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है, तो ड्राइंग में लिखा हुआ है 15,000 रुपया।
मशीनरी परचेज किया, ये मशीनरी के लेजर से यहाँ पर आपको टू साइड में कैश परचेज 7,500 मिला था, वही 7,500 यहाँ पर दिया है। फिर लैंड देखिए 15,000 से हो गया 20,000, तो 5,000 रुपया का लैंड परचेज हुआ है। बिल्डिंग देखिए 20,000 से हो गया 22,500, तो 2,500 का बिल्डिंग परचेज हुआ है। तो इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट का हम जब ऐड किए तो ये 30,000 बोथ साइड का इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। तो आज तक 17 का आपका कहानी खत्म हो गया। और वो सिलेबस में क्या प्रॉब्लम आ रहा था आप लोग को समझने में?